द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। अमृतपाल सिंह को पकड़ने के लिए लगातार पुलिस जो है वो दबिश दे रही है, उसके खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है और उसी के खिलाफ तमाम खालिस्तानी समर्थक जो हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं। विदेशों में भी यही देखने को मिल रहा है। आपने पिछली तस्वीरें देखी लंदन के भारतीय उच्चायोग पर किस तरीके से खालिस्तानी समर्थकों ने वहां पर हमला किया, राष्ट्रीय ध्वज को नीचे करने की कोशिश की गई। हालांकि उनको इसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया, लेकिन अब तस्वीरें अमेरिका से सामने आ रही हैं। अमेरिका में भी इसी तरह का उत्पात जो है वो खालिस्तानी समर्थक मचा रहे हैं। खालिस्तानी समर्थक जो हैं वो अमेरिका के भारतीय वाणिज्यिक दूतावास पर हमले कर रहे हैं, वहां पर उत्पात मचा रहे हैं। तो लगातार मामला जो है वो बढ़ता ही जा रहा है और इसी के साथ अमृतपाल के खिलाफ पुलिस जो है वो लगातार दबिश कर रही है, लगातार उसके साथियों को गिरफ्तार कर रही है। 114 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है और 5 उसके साथियों पर एनएसए लगा चुकी है। लेकिन किस तरीके से विदेशों में खालिस्तानी समर्थक जो हैं, अमृतपाल के जो समर्थक हैं, वो लगातार हंगामा कर रहे हैं। खबर देखिए, खबर में लिखा है ब्रिटेन के बाद अमेरिका में खालिस्तानियों का उत्पात, भारत के वाणिज्य दूतावास पर किया हमला। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में भारत के वाणिज्यिक दूतावास पर अटैक हुआ है। यह हमला खालिस्तान के समर्थकों ने पंजाब में अमृतपाल सिंह के खिलाफ सख्ती किए जाने के विरोध में किया है। पंजाब पुलिस अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी के लिए दबिशें दे रही है। उसके कई समर्थकों को हिरासत में ले लिया गया है, जिनमें से 5 लोगों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगा दिया गया है। अमेरिका में भारत के वाणिज्यिक दूतावास पर अटैक से भारतीय अमेरिकी समुदाय के लोगों में रोष है। अमेरिका में इन लोगों ने प्रदर्शन किया है और आरोपियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने की मांग की है। तो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में वाणिज्यिक दूतावास पर, भारतीय वाणिज्यिक दूतावास पर खालिस्तानी समर्थक जो हैं वो जमकर उत्पात मचा रहे हैं और इस तरह की तमाम जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं। पहले आपने देखा कि लंदन में भारतीय उच्चायोग जो था उसमें किस तरीके से राष्ट्रीय ध्वज को जो है वो नीचे करने की कोशिश की गई और खालिस्तानी समर्थकों ने वहां पर किस तरीके से जो है जमकर उत्पात किया, तोड़फोड़ की खबरें भी आई और किस तरीके से वीडियो जो वायरल हुए उसमें यह देखा गया कि उन्होंने अपना झंडा वहां पर लहराने की कोशिश की। हालांकि जो भारतीय उच्चायोग के बहादुर अधिकारी थे उन्होंने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। उनके सामने ही उनका झंडा जो है उन्होंने नीचे फेंक दिया था और भारत के ध्वज को जो है, तिरंगे को जो है वो हाथ में ले लिया था, जिसके बाद खालिस्तानियों को करारा जवाब देते हुए भारतीय उच्चायोग पे, लंदन के भारतीय उच्चायोग पर उससे भी बड़ा झंडा जो है, राष्ट्रीय ध्वज जो है, तिरंगा जो है वो फहराया गया। लेकिन अब ये तस्वीरें जो है वो अमेरिका से आ रही हैं, जहां पर अमेरिका में भारतीय वाणिज्यिक दूतावास पर खालिस्तानी समर्थकों ने हमला किया है, वहां पर जमकर उत्पात मचाया है, वहां पर हंगामा किया है। इसी के साथ आगे खबर में लिखा है सैन फ्रांसिस्को में हमले के बाद भारतीय समुदाय के लोगों के संगठन फाउंडेशन फॉर इंडिया एंड इंडियन डायस्पोरा स्टडीज ने इसकी आलोचना भी की है। संगठन की ओर से कहा गया, हम लंदन और सैन फ्रांसिस्को में भारतीय प्रतिष्ठानों पर हमले को रोकने में नाकाम व्यवस्था से दुखी हैं। दोनों ही जगहों पर कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल रही है। आखिर कैसे कुछ कट्टरपंथी लोगों ने भारत के राजनयिक मिशनों पर हमला बोल दिया। सोमवार को इस हमले में खालिस्तानी समर्थक नारेबाजी करते हुए घुसे और कॉन्सुलेट के बाहर लगी बैरिकेडिंग को भी तोड़ डाला। तो खालिस्तानी समर्थक जो हैं किस तरीके से अमृतपाल सिंह के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है उसको लेकर बौखलाए हुए हैं और उसी का ये नतीजा है कि किस तरीके से लगातार ये भारतीय दूतावास पर हमले कर रहे हैं। पहले लंदन में हमला किया गया, किस तरीके से वहां पर तोड़फोड़ की गई, राष्ट्रीय ध्वज को नीचा करने की कोशिश की गई। अब इसके बाद अमेरिका से खबरें आ रही हैं कि अमेरिका में इस तरह का उत्पात मचाया जा रहा है। खालिस्तानी समर्थक जो हैं वहां पर उत्पात मचा रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं और तोड़फोड़ कर रहे हैं। इसी के साथ खबर में लिखा है इन लोगों ने यहां 2 खालिस्तानी झंडे भी लगा दिए। हालांकि बाद में कॉन्सुलेट में तैनात कर्मचारियों ने इन्हें तुरंत ही हटा दिया। इसके बाद कुछ और लोग अंदर घुस आए और उन्होंने वाणिज्य दूतावास के दरवाजे और खिड़कियों पर लोहे की रॉड से हमला करना शुरू कर दिया। तो यहां पर भी इन्होंने अपने खालिस्तानी झंडे जो हैं वो लगाने का प्रयास किया। खालिस्तानी झंडे इन्होंने लगा भी दिए, हालांकि अधिकारियों ने वहां से हटा दिए। फिलहाल इस मामले में सैन फ्रांसिस्को पुलिस की ओर से कोई टिप्पणी नहीं की गई है। भारतीय अमेरिकी समुदाय के नेता
अंजय भुतोरिया ने इस अटैक की निंदा की है। उन्होंने कहा है कि यह हिंसक घटना भारत और अमेरिका के कूटनीतिक रिश्तों के लिए चिंता की बात है। इसके अलावा भारतीय अमेरिकी समुदाय के सद्भाव और शांति पर भी यही हमला है। भुतोरिया ने स्थानीय प्रशासन से अपील की है कि हमला करने वालों को तत्काल अरेस्ट किया जाए और उनके खिलाफ सख्त एक्शन हो। उन्होंने कहा कि मैं अमेरिका में बसे भारतीय समुदाय के लोगों से भी अपील करूंगा कि वो शांति और सद्भाव बनाए रखें। गौरतलब है कि पंजाब में अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी के लिए पुलिस एक्शन ले रही है। पंजाब में पंजाब पुलिस लगातार अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी को लेकर लगातार छानबीन कर रही है, लगातार पूछताछ कर रही है, दबिश कर रही है और उसके कई साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। उसके 5 साथियों पर एनएसए भी लगा दिया गया है। उसके चाचा और उसके ड्राइवर ने सरेंडर कर दिया है। इस तरह की खबरें भी सामने आ रही हैं, लेकिन अभी तक अमृतपाल सिंह जो है वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और उसके समर्थकों ने जिस तरीके से उत्पात मचा रखा है, चाहे आप देश की बात कर लीजिए, चाहे आप विदेश की बात कर लीजिए, वो तस्वीर आपके सामने कि किस तरीके से लगातार उसके समर्थक जो हैं, कट्टरपंथी खालिस्तानी जो हैं, वो लगातार उत्पात मचा रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं और किस तरीके से उसके खिलाफ हो रही कार्रवाई को लेकर अपना गुस्सा जो है वो जाहिर कर रहे हैं। जिसके बाद तस्वीरें सामने आ रही कि किस तरीके से वो राष्ट्रीय ध्वज को नीचा करने की कोशिश उन्होंने की, अपना झंडा वहां पर लगाने की कोशिश की। हालांकि किस तरीके से तमाम वीडियोस वायरल हुए लंदन के भारतीय उच्चायोग में, किस तरीके से अधिकारियों ने जो है उनको मुंह तोड़ जवाब देते हुए उन्हीं का झंडा उनके सामने फेंक दिया और उसके बाद राष्ट्रीय ध्वज को जो है उस तरीके से वहां पर लहराया गया और उससे भी बड़ा झंडा जो है वहां पर, तिरंगा जो है वहां पर लगाया गया। तो खालिस्तानियों को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि किस तरीके से अपने आप को लोकतांत्रिक देश कहने वाले, अपने आप को सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था कहने वाले इस तरह के कुछ गुंडों, इस तरह के खालिस्तानी समर्थकों, कट्टरपंथी समर्थकों से किस तरीके से पीछे हट रहे हैं और किस तरीके से लगातार भारतीय दूतावास पर हमले हो रहे हैं और अधिकारियों को भी निशाना बनाया जा रहा है। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में वाणिज्य दूतावास पर खालिस्तानियों ने हमला किया, यहां तक कि दरवाजे और खिड़कियों पर लोहे की रॉड से हमला किया। आप सोचिए वहां पर जो अधिकारी हैं उनकी क्या स्थिति रही होगी और किस तरीके से लगातार उन्हें चोट पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इसी के साथ वो खबर भी देखिए जिसमें अमृतपाल सिंह के 5 साथियों पर एनएसए लगा दिया गया है। 114 लोगों को पुलिस ने अब तक इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिया है। खालिस्तानी समर्थक कट्टर उपदेश अमृतपाल सिंह पंजाब पुलिस की पकड़ से फिलहाल बाहर है। इस बीच पंजाब पुलिस ने अमृतपाल सिंह के वारिस पंजाब दे के 5 सदस्यों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया है। आईजीपी पंजाब सुखचैन सिंह गिल ने कहा है कि वारिस पंजाब दे प्रमुख अमृतपाल सिंह अभी तक फरार है। पुलिस उसे पकड़ने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। कई तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। पंजाब पुलिस साफ कर रही है कि गिरफ्तारी अभी बाकी है और गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। आईजीपी सुखचैन सिंह गिल ने कहा है कि उनमें से 78 को पहले दिन गिरफ्तार किया गया, 34 को दूसरे दिन और 2 को कल रात गिरफ्तार किया गया। 10 हथियार बरामद किए गए हैं। उन्होंने जोर देकर यह भी कहा कि राज्य में शांति है। वारिस पंजाब दे के कुछ तत्वों के खिलाफ विशेष कार्रवाई भी की जा रही है। इनके खिलाफ 6 आपराधिक मामले दर्ज हैं। अब तक 114 तत्वों ने शांति और सद्भाव को भंग करने का प्रयास किया है और उन्हें राउंड अप कर गिरफ्तार कर लिया है। तो लगातार अमृतपाल को लेकर दबिश दी जा रही है, गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। उसके साथियों को किस तरीके से जो है उसके साथियों को गिरफ्तार किया जा रहा है, समर्थकों को गिरफ्तार किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से तस्वीरें आ रही हैं विदेशों से सामने, जहां पर भारतीय दूतावास पर हमले हो रहे हैं, किस तरीके से अधिकारियों को परेशान किया जा रहा है, तोड़फोड़ की जा रही है, ये बेहद गंभीर और निंदनीय है। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।